हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावनगर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों अभी अभी एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का एग्ज़ाम हुआ है, जिसका पेपर का नाम है सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एशियंट इंडियन, ठीक है, जिसका कोर्स कोड है AAC 203, ठीक है। इसके हम आंसर की के बारे में पता करेंगे कि किस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए हम पता करते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न, देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित है। तो ऋग्वेद में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन बी होगा इसका वर्ण है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। हम आंसर को देखेंगे, बाकी किसी को छोड़ देंगे, ठीक है। किसने कहा स्त्री स्वतंत्र नहीं है? तो ये मनु ने कहा। ऑप्शन इसका सी क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है। तो संयुक्त परिवार की जो विशेषता होती है वृहद आकार, वृहद ज्वाइंट फैमिली की जो विशेषता होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा विवाह सर्वोत्तम था? तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? सही होगा, ब्राह्मण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वर्ण शब्द का अर्थ है। तो वर्ण शब्द का अर्थ होता है वर्ण करना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में वैश्य का स्थान था। तो वर्ण व्यवस्था में जो वैश्य का स्थान था वो तीसरा था। इसका सी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जाति व्यवस्था के उद्भव में प्रजाति विभेद का कारण माना। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेसफील्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेसफील्ड। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जाति शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है जन धातु से। तो इसका ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वाय शब्द का प्रयोग जुल्हा में हुआ है। इसका ए इसका आंसर ए क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है। तो आश्रम व्यवस्था का जो सही क्रम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन 100 वर्ष का होता है, 25-25 करके 4 आश्रम में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सही क्रम होता है, पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद से गृहस्थी घर बसाना, वानप्रस्थ जंगल का उपकार, उसके बाद से सन्यासी, ठीक है। तो जो इसका जो सही क्रम है ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम होगा, ठीक है। इसका बी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन्यासी कहा जाता था। तो सन्यासी भिक्षु यति परिव्राजक उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्न में धर्म के 3 स्कंद में सम्मिलित नहीं है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हिंसा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि संस्कारों की संख्या है। हिंदू में जो संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। महर्षि व्यास के अनुसार धर्म क्या है? तो महर्षि व्यास के अनुसार धर्म है धारण करना। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि समावर्तन संस्कार का आयोजन कब होता था? तो देखिए, जब शिक्षा जब पूरी हो जाती थी विद्यार्थी की, तब ये क्या किया जाता था? समावर्तन संस्कार का आयोजन किया जाता था। जो 16 संस्कारों में से समावर्तन संस्कार एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर 20 का सही होगा, शिक्षा की समाप्ति पर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ एक धर्म है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 संस्कार में सम्मिलित नहीं है। तो 16 संस्कार में सम्मिलित मोक्ष नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। बाकी ये तीनों क्या है? ये सम्मिलित है, नामकरण, विवाह और गर्भाधान, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्रशस्त विवाह प्रकार नहीं है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही होगा, आर्ट्स। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर संस्कार होता है। तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? अभी पिछले वाला क्वेश्चन था वही दोहरा दिया है, थोड़ा इधर उधर घुमाया है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा समावर्तन।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू विवाह है, तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो इसका 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुलोम विवाह है, तो अनुलोम विवाह होता है जैसे एक पुरुष अपने जाति को छोड़कर किसी अन्य जाति से अगर विवाह करता है उसे अनुलोम विवाह कहते हैं, वही होता है अंतरजातीय विवाह। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कोई ब्राह्मण है, सिंह से शादी कर लिया, सिंह परिवार से, वो क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह। जैसे अपने जाति को छोड़कर किसी अन्य जाति से विवाह करना अनुलोम विवाह होता है। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि ऋग्वेद में पति पत्नी मानी गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वैदिक कालीन विदुषी महिला थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र था, तो देखिए प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र, जो पहले का जो शिक्षा का केंद्र था, नालंदा भी था, तक्षशिला भी था, वल्लभी भी था, विक्रमशिला भी था, तो जो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती थी, तो वैदिक कालीन जैसे पुराने समय में जो गुरुकुल में जो विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अज्ञानता अंधकार के समान है। दोस्तों इसका आंसर मैं नहीं जानता हूं। ठीक है। इसका अगर आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का दीजिए। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता उल्लिखित है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मनु स्मृति में। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मा के मुख से किस वर्ण की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। तो ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ये तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में कितने प्रकार के वर्ण थे, तो वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्ण थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जाति का अर्थ है, जाति का अर्थ है जन्म। ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरा पुरुषार्थ है, तो तीसरा पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ में तीसरा पुरुषार्थ होता है काम। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कर रहा है कि भारतीय समाज में कितने प्रकार के पुरुषार्थ है, तो भारतीय समाज में 4 प्रकार के पुरुषार्थ है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस साहित्य में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, जवालोपनिषद। ठीक है। जब इसका एस के क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ और काम, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही होगा। धर्म, अर्थ और काम को क्या करते हैं, त्रिवर्ग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये थोड़ा इथी हो गया, कहाँ थे। फिर देखिए प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह थे, तो प्राचीन काल में जो थे वो विवाह थे 8 प्रकार के थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम महायज्ञ था, तो प्रथम महायज्ञ इसको कहते हैं पितृ यज्ञ कहते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य कौन है, तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये इसका वेद होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, वेद होगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति कब लिखी गई, तो दोस्तों मनुस्मृति कब लिखी गई, इस प्रश्न का आंसर भी नहीं जानते हैं कि कब लिखी गई। अगर इसका अगर आंसर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका किस काल में लिखी गई। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे इनमें से कौन ऋण नहीं है,
तो इसमें से कौन ऋण नहीं है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मैत्री। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चातुर्वर्ग है, तो चातुर्वर्ग क्या है, पुरुषार्थ है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और किसी अगर प्रश्न का अगर उत्तर अगर हम गलत बताए हैं तो उसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।